ये बात सबको पता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन कितने लोग इस बात को अमल करते हैं? मुश्किल से 10%। अगर नवाब बनना है तो इस कहानी को पूरा सुने, जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। कहते हैं ना, सीखने की चाहत होनी चाहिए। हमें कभी भी कहीं भी किसी से भी सीखने को मिलता है। मेहनत करने वालों का और सीखते रहने वालों का भगवान हमेशा साथ देते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक नन्ही चींटी और मस्ती करने वाले टिड्डे की कहानी, जिससे हमारे जीवन को ऐसा सबक मिलने वाला है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। गर्मियों की दोपहर थी, सूरज सर पर चढ़ रहा था, लेकिन हरियाली चारों तरफ मुस्कुरा रही थी। उसी वन में रहते थे एक चींटी और एक टिड्डा। चींटी बहुत मेहनती थी और टिड्डा सारे दिन मस्ती करता रहता था। सारे दिन इधर उधर फुदक फुदक करके मस्ती करता रहता था और चींटी सारे दिन काम करती रहती थी। सर्दियां आने वाली थी और वह सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी। वह अपने से बड़ी बाली लेकर के जाती और घर में इकट्ठा करती। पसीने से भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन हिम्मत और उत्साह से भरपूर। यह देखकर के टिड्डा मुस्कुराया और चींटी को अपने पास बुलाया और बोला, अरे वो चींटी बहन, इतनी गर्मी में क्यों जान दे रही हो? आओ बैठो मेरे पास, जिंदगी का मजा लो। क्या इतनी गर्मी में मेहनत करे जा रही हो? मजे करो, गाने सुनो, डांस करो। चींटी रुकी, हल्की सी मुस्कुराई और मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं टिड्डा भाई, अरे मेरे पास समय नहीं है। मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। बाद में जब ठंडी आएगी और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तब ये मेहनत काम आएगी। टिड्डा जोरों का हंस पड़ा और गिटार बजा करके मस्ती करने लगा और चींटी से बोला, अरे पगली, सर्दियाँ तो अभी बहुत दूर हैं, अभी तो जी लो, बाद में देखा जाएगा। मैं तो कहता हूँ खाओ पियो मस्ती करो, कल किसने देखा है। लेकिन चींटी अपनी राह चल दी। हर दिन मेहनत करती, दाने जमा करती और अपने घर को भरती रहती। टिड्डा हर दिन मस्ती करता रहता, पेड़ों और पत्तों पे फुदक फुदक कर खेलता रहता, कभी ख्वाबों में खोया रहता और दिन भर गिटार बजा बजा करके मस्ती करता रहता। कभी लोगों को छेड़ता और चिढ़ाता रहता था और उनको भी मस्ती करने के लिए उकसाता रहता था। और जो मेहनत करते हुए दिखता था तो वो उनका मजाक उड़ाने लगता था। ये सिलसिला चलता रहता था और कुछ महीनों बाद एक दिन सर्दियां भी आ गई। अब सब बदल चुका था। ठंडी हवाएं, बर्फ की चादर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। पेड़ पौधे और खेत खलिहान सब बर्फ से ढके हुए थे। ये नजारा देख करके टिड्डा परेशान हो चुका था। चारों तरफ सूखे पेड़ और भूखा कांपता हुआ टिड्डा, जिसके पास ना तो खाना था और ना ही छत। थक हार करके वो पहुंचा उसी चींटी के दरवाजे में। अब टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह कमजोर आवाज में बोला, चींटी बहन, क्या मुझे खाना और थोड़ा आसरा मिल सकता है? चींटी ने उसकी आंखों में देखा। वो घमंड अब गायब हो चुका था। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। चींटी बोली, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। चींटी मेहनती के साथ साथ दयालु भी थी। वो बोली, अगर तुम सच्चे मन से सीखना चाहते हो तो रहो यहाँ, लेकिन बदले में घर का काम संभालना होगा। टिड्डे की आंखों में आंसू आ गए। मैं तैयार हूँ, अब मैं बदलना चाहता हूँ। चींटी आंसू पोंछने लग जाती है और टिड्डे को रहने देती है। बदले में टिड्डे से थोड़ा बहुत काम करवाने लगती है, क्योंकि वो टिड्डे को सिखाना चाहती थी कि मस्ती के साथ साथ मेहनत भी जरूरी होती है। अब टिड्डा मेहनत करके खुश था। दोनों मिलजुल करके रहने लगे। दोस्तों, मस्ती करनी अच्छी है, लेकिन वक्त पर मेहनत करना, वो है असली समझदारी। आज की लापरवाही कल की परेशानी बन जाती है और आज की मेहनत कल की खुशी। जिंदगी एक मौसम की तरह है, कभी धूप, कभी ठंडी और कभी तूफान। लेकिन जो हर मौसम के लिए तैयार रहते हैं, वही सच्चे समझदार होते हैं। टिड्डा मस्ती करता रहा और पछताया। चींटी मेहनत करती रही और सुरक्षित रही। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है।
अगर हम थोड़े दिन मेहनत कर लेते हैं तो आगे हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है, और अगर हम मस्ती करते रहते हैं तो पूरी जिंदगी हमें पछतावा हाथ लगता है कि काश हमने थोड़ी मेहनत कर ली होती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।